नमस्कार साथियों। और शिक्षकों को जो प्राथमिक माध्यमिक जो स्तर के शिक्षक हैं, टैबलेट उनको क्रय करने के लिए जो है 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी प्रत्येक शिक्षक के लिए। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण 2 आदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए हैं कि सबसे पहला आदेश तो ये है कि कितनी राशि जो है वो शिक्षकों को जारी की जाएगी। शिक्षकों को जो है एक टैबलेट खरीदना है और वो टैबलेट 4 साल तक के शिक्षकों की जो है पास में रहेगा और सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो उसमें ऐड रहेंगी शिक्षकों के ऊपर। 4 साल बाद फिर वो शिक्षकों का हो जाएगा। तो पूरी जानकारी है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कर्मचारियों की खबरें आपको यहाँ पर मिलती हैं सबसे पहले। और ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त होती है, नियम निर्देशों की जानकारी मिलती है। तो हम राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश देख लेते हैं। 23/11/2022 का है। प्रत्येक कलेक्टर जिला समस्त जिले मध्य प्रदेश। और वैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक शाला के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने वाद। तो यहाँ पर आप देखें कि प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक, तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन जो था कुछ शिक्षकों को कि प्रधान पाठक का जो वेंडर बनेगा या अन्य शिक्षकों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं सबके वेंडर जो हैं वो बनेंगे, यानी सभी को जो है टैबलेट मिलेगा प्राथमिक स्तर के जितने भी शिक्षक हैं। तो आप यहाँ देखें प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने बाबत। फिर आप देखें भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना 22-23 में टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत 1,72,956 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग प्रशिक्षण आदि के लिए 10,000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टैबलेट क्रय हेतु किया गया है। नंबर 2 है टैबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। 2.1 में जो है राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन जो उसमें संलग्न है, यानी जो भी मापदंड हैं वो नीचे संलग्न भी हैं, के अनुसार टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। 2.2 है टैबलेट क्रय उपरांत टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन जो रहेगा वो MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा। नंबर अगला जो है वो है MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि रुपये 10,000 संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। अगला जो है 2.4 टैबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक के टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य शून्य माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टैबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक ये टैबलेट को ट्रैक, यानी कि शिक्षक और टैबलेट दोनों ट्रैक हो जाएंगे। और जब 4 साल हो जाएंगे तो इसके पश्चात टैबलेट का जो मूल्य है वो शून्य माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा। अगला जो पॉइंट महत्वपूर्ण कि 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा। शेष कार्यवाही कंडिका 2.4 के अनुसार होगी। अगला जो है 2.6 शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगा करके उच्च स्पेसिफिकेशन के टैबलेट क्रय किए जा सकते हैं। राज्य स्तर से अधिकतम राशि 10,000 रुपये ही जारी की जा सकेगी। तो यदि कोई शिक्षक और अच्छा यदि टैबलेट लेना चाहता है तो 10,000 रुपये राशि जो मिलेगी राज्य शिक्षा केंद्र की, उसमें वो अपने लगा करके और खरीद सकता है, अन्यथा वो 10,000 रुपये का टैबलेट ही खरीदे। इसके बाद 2.7 है जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है फिर उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जाएगा। तो जिनकी 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जाएगा। टैबलेट की समय अवधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समयावधि के लिए राशि रुपये 2500 प्रति वर्ष की दर से राशि जमा करनी होगी। उदाहरण, यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि रुपये 2500, यदि 2 वर्ष टैबलेट उपयोग किया जाता है तो राशि 5,000 जो है वो जमा करनी होगी। इसके बाद ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा। तो वो जिन्हें 2 वर्ष से कम है चाहे तो वे खरीदें चाहे तो ना खरीदें। अतः प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 15 दिसंबर 2022 तक टैबलेट क्रय की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे 31 दिसंबर तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके। धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र। महत्वपूर्ण आदेश है जिससे कि सभी शिक्षक जो हैं प्राइमरी क्लासेस के उनको टैबलेट उपलब्ध हो जाएगा और 4 वर्ष तक के शासन उनके टैबलेट को ट्रैक करेगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी खामी घूमता है तो शिक्षक को स्वयं अपने जो निजी पे खर्च वहन करके उसे खरीदना पड़ेगा।
तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी शिक्षकों के लिए। इस प्रकार के आदेश निर्देश और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।